हाय एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, पूरी ध्यान से देखना। एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। जेई मेन सेशन 2 के लगभग 8 शिफ्ट के एग्जामिनेशन कंक्लूड हो चुके हैं। अब बच्चों के मन में जो डाउट निकलकर सामने आ रहा है, जो बच्चे एग्जामिनेशन दे चुके हैं और जिनके भी होने वाले हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि बच्चों के मन में डाउट ये है कि भैया कट ऑफ क्या कुछ इस बार जाने वाला है, और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आपके इस बार बन जाने वाले हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाएगा कि आप किस कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कई सारे, जैसे कि मान के चले एनआईटी पटना में यदि आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो लगभग 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आपके चाहिए। तो अगर आपके इतने परसेंटाइल बन रहे हैं तो भाई आपको पता चल जाता है कि मेरा एनआईटी पटना जो है कंफर्म हो चुका है। इस तरीके से कई सारे अगर एनआईटीज के बारे में देखें, एनआईटी ब्रांगल, एनआईटी त्रिची और भी कई सारे एनआईटीज के बारे में देखें, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जो जानने वाले हैं वो जानेंगे कट ऑफ, यानी कि जेई मेन क्वालिफाई करने के लिए, जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए आपको कितने मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। हालांकि यहां पे हम परसेंटाइल में चर्चा करेंगे, क्योंकि एनटीए का जो मार्क्स आता है, एनटीए स्कोर आप मार्कशीट में देखेंगे तो एनटीए स्कोर आपके परसेंटाइल में होती है, ना कि वो आपके मार्क्स होते हैं। परसेंटाइल में आपको स्कोर वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, वहां पे बताया जाता है। सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे, उसके बाद में आपके जो है कैटेगरी रैंक होता है। एक आपके जनरल कैटेगरी रैंक रहेगा और एक आपके जो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी रैंक, एससी से है तो एससी कैटेगरी रैंक, एसटी से है तो एसटी कैटेगरी रैंक आपका वहां पे होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके कट ऑफ। दूसरा, टॉप एनआईटी में अगर आपको सीएस चाहिए तो कितने मार्क्स तक आपको लेकर के आना पड़ेगा। तीसरा, टॉप एनआईटी में यदि आपको एंट्री चाहिए तो कितना चाहिए, और टॉप एनआईटी में आपको कोई सा भी एक सीट चाहिए तो कितने मार्क्स लेकर के आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आपको कोई सा भी ब्रांच मिले तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके मार्क्स कम आए हैं तो कितना लेकर के आपको आना पड़ेगा। सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं जेई एडवांस 2022 में जो एग्जामिनेशन हुए थे उसके क्या कुछ कट ऑफ गया था। सीआरएल यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट, यानी कि आपके जनरल कैटेगरी में लगभग 88.41 परसेंटाइल गया था। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 63.11 परसेंटाइल, वहीं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में 67 परसेंटाइल, एससी में 43.08 और एसटी में 26.77 एंड पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली डिजेबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए 0.0031 परसेंटाइल गया था। वहीं इस बार के बारे में यदि हम बात करें, आपके जेई एडवांस 2023 में अपीयर होने के लिए, जेई मेन 2023 क्वालिफाई करने के लिए लगभग जनरल कैटेगरी का जो जाने वाला इस बार कट ऑफ 87 to 88 परसेंटाइल, आप मानकर चलिए लगभग 88 परसेंटाइल के आसपास आप लेकर के आते हैं तो आप सिक्योर हैं, आप जेई मेन क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 64 to 65 परसेंटाइल के आसपास आप मान के चलिए, ओबीसी कैटेगरी में 67 to 68 परसेंटाइल, एससी कैटेगरी में 44 to 45 परसेंटाइल, वहीं एसटी कैटेगरी में 27 to 28 परसेंटाइल, और वहीं पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली डिजेबल्ड जो बच्चे हैं उनके 0.004 परसेंटाइल। हालांकि पीडब्ल्यूडी के कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ये हर साल की आप जाकर के जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी आप चीज़ों को देख ही रहे होंगे। अगली जो हम लोग बातें करने वाले हैं वो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, यानी कि कितने मार्क्स आप लेकर के आते हैं तो आपके कितने परसेंटाइल तक बन जाएंगे। ये बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, और दूसरा जो हम लोग बातें करने वाले हैं वो करेंगे आपके, इस बार हम लोग काउंसलिंग भी करने वाले हैं। पिछले बार भी हमने काउंसलिंग किया था, काफी सारे बच्चों को काफी बेहतरीन एनआईटी भी हमने दिलवाया उनके अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस बार भी हम लोग करवाने वाले हैं। लगभग हमारे पास 25 लोगों की टीम है जो आप सभी का काउंसलिंग भी करने वाली है। उससे हम लोग बहुत ही जल्द रूबरू आप सभी का करवाएंगे। अब देखिए, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटाइल आने के बाद भी सही कॉलेज चूज नहीं कर पाते हैं। सो आप कुछ मत करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहिए, हमारी टीम आप सभी का सब कुछ कर देगी, ठीक है। आप बस जेई मेन पे फोकस करिए, अच्छे मार्क्स लेकर के आइए, उसके बाद सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए। हम लोग आपके परसेंटाइल पे जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज होगा, जो बेस्ट से बेस्ट एनआईटी ट्रिपल आईटी होगा, वो आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे, और एडवांस के बाद आपको आईआईटी मिलेगा, वो भी हम लोग दिलवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वही बात करें अगर हम स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं अनअकैडमी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आई है, जो आईआईटी जेई, नीट यूजी और क्लास 8 से लेकर के 12 तक के सभी बच्चों के लिए है। अगर आप आईआईटी जेई चूज करते हैं तो आईआईटी जेई वाले आपको सारे मिल जाएंगे टेस्ट जो रहेंगे, और ये टेस्ट का जो आप देख सकते हैं 26 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक ये टेस्ट होने वाला है। तो आप जाकर के दे सकते हैं, ये ऑनलाइन टेस्ट होगा,
टेस्ट का टाइमिंग 11 बजे से लेकर के 12 बजे सुबह में और 4 से लेकर के 5 बजे शाम में, 2 टाइम है। आप दोनों ही टाइम इस टेस्ट को दे सकते हैं, जो भी आपका कंफर्टेबल फील हो। और इसमें सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि यहाँ पे आपको 100% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। इसका मतलब यह है कि आपके पढ़ने का सारा खर्च अनअकैडमी उठाने वाली है। अगर आपके अंदर योग्यता है, अगर आप सच में अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, तो आप इस टेस्ट में जरूर इनरोल करिएगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पे आपको यहां पे मिलने वाला है स्कॉलरशिप। यहां पे आप देख सकते हैं 100% तक का, और ये आपको आपके मेल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक होगा। इनरोल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे 99 रुपये चार्ज है, लेकिन जैसे ही आप V2 Academy 10 कोड का यूज करिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट होकर के आपके 89 रुपीज में हो जाएगा। 89 रुपीज में आपको अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट में यूसेट में आप जो है इनरोल कर पाएंगे। ठीक है, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के टेस्ट को जरूर दीजिए। अगर आप जेईई मेन आपका हो भी गया है फिर भी दीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। आप अपनी योग्यता को साबित कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपके परसेंटाइल भी बनेंगे, वहां पे आपके रैंक प्रेडिक्टर पे आपके रैंक भी शो करेगा। सबसे बड़ी बात यहां पे यह है, अब बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। ठीक है, 99 परसेंटाइल के लिए लगभग आपके 188 टू 190 मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे मिनिमम, क्योंकि आपके जेईई मेन सेशन 1 में जो आपके गए थे कट ऑफ, जो आपका गया था, जो आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बने थे, उससे तो आपका कंपटीशन 2 महीने आप देख सकते हैं कि बच्चों को पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिला है। इस बार बोर्ड वाले बच्चे भी काफ़ी अपीयर हुए हैं, लगभग 11.5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हुए हैं। इस वजह से इस बार थोड़ा सा जो नंबर है वो 5 से 10 नंबर इंक्रीज होने का चांस है। इसलिए अगर हम 99 परसेंटाइल के बारे में बात करें तो 188 से लेकर के 190 मिनिमम आपको लेकर के आने ही पड़ेंगे सेशन 2 में। ठीक है, अप टू आप जितना भी देख लीजिए उसके अकॉर्डिंग 98 परसेंटाइल के लगभग 168 से लेकर के 170 मार्क्स तक चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 187 मार्क्स 188 मार्क्स के आसपास आप मान के चलिए। 97 परसेंटाइल के लिए लगभग 156 से 157 मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए। 96 परसेंटाइल के लिए 145 से 146 मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए। 95 परसेंटाइल के लिए 135 से 136 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। वहीं 93 परसेंटाइल के लिए 122 से लेकर के 123 मार्क्स आपके मिनिमम चाहिए, और वहीं 90 परसेंटाइल के लिए 105 से 106 मार्क्स आपके मिनिमम आने ही चाहिए। ठीक है ना, बाकी जो कुछ भी अपडेट होगी सबसे पहले V2 Academy आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही हम लोग काउंसलिंग भी यहां पे करने वाले हैं, सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आने वाले जितने भी वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग यहां पे सारे NITs का कट ऑफ लेकर के आने वाले हैं, सारे IITs का कट ऑफ लेकर के आने वाले हैं, और भी कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अब आप सभी के आना स्टार्ट होगा। क्योंकि जैसे ही 15 तारीख को आपके एग्जामिनेशन खत्म होते हैं, फिर रैपिड फायर पर डे कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जो आपके नॉलेज में होने ही चाहिए अगर आप जेईई मेन के एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।